पर्सन मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट चल पा रही है, इसके पीछे कौन से फिजिक्स है, ये न्यूटन जी ने जो ये 3 लॉज दिए थे, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। आज का ये टॉपिक एक बार पढ़ लिया तो कभी भूल नहीं पाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले बता दूं, अगर आप क्लास 12th NIOS के अंदर हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट चैप्टर कहलाता है लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले के जो 2 चैप्टर है आपके स्टार्टिंग के, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये दोनों चैप्टर आपके TMA वाले चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका ये जो चैप्टर है। तो आपके लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में अगर CBSE के अंदर हो तो भी आप लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ते ही पढ़ते हो कि ये लॉज होते क्या है। अब मैं बता दूं कि आप मोशन कर पा रहे हो, गाड़ी चल रही है, ऑब्जेक्ट चल रही है, लेकिन इसके पीछे फंडा क्या है भैया, कुछ तो गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ घोटाले के पीछे हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है उसके अंदर हम बात करते हैं कॉज ऑफ मोशन। मोशन का कॉज क्या है? अब देखो, मोशन को हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहे तो मोशन किसे हम कहते हैं? मोशन कहते हैं हम चेंज इन पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है? पोजीशन मतलब सिंपल सी बात होती है हमारी कि ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज कर देना। पहले ऑब्जेक्ट यहां पे था, अब ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया। तो अपने आप तो पहुंचेगा नहीं भैया, कैसे पहुंचेगा? उसको पहुंचाने के लिए हमें कोई चाहिए होगा, वो होता है हमारा फोर्स। कौन होता है? फोर्स। जैसे इस महिला का डाउट था कि व्हाट इज फोर्स? फोर्स होता है पुश एंड पुल, या तो धक्का दो या तो खिंचाव करो, उसे ही हम कहते हैं फोर्स। फोर्स जब लगेगा तो पोजीशन में चेंज होगा, पोजीशन में चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। देन फोर्स क्या होता है? हमने बात की फोर्स, पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। फोर्स की ऐसा यूनिट हम मानते हैं कि न्यूटन होती है। फोर्स जो है उसकी क्वांटिटी को हम कह देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कह देते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर और एक स्केलर, ये दोनों में मतलब क्या है कि ये वेक्टर स्केलर होता क्या है? हमने जाना, जब मैं कहूं, सपोज मानो मैंने 10 रुपए दिए और आपको बोले जाओ इसे खर्च करके आओ, तो आप बोलोगे 10 रुपए दिए तो आप इसे खर्च कहां करूं? खर्च दोस्त को फोन करो, आजा भैया पिज्जा खाएंगे, बोले यार तेरी 10 रुपए में कौन सा पिज्जा मिलने लग गया। अब यहाँ पे वेक्टर कंडीशन में होता, मैं बोलता 10 रुपए लो और स्टेशनरी के दुकान से पेन लेके आओ, तो आपको पता चल जाता मैंने आपको पैसे भी दिए और आपको डायरेक्शन भी बता दिया है ना। तो जिस टाइम पे आपके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और पता हो कि कहां आपको जाना है, तो वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। और जिस टाइम पे सिर्फ पैसा दे दिया गया और डायरेक्शन नहीं बताया गया, वो कहलाया आपका स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सी कंडीशन है, मैं कहूं 2 मीटर चलो आप साउथ की तरफ, तो आपको मैंने बोला डायरेक्शन भी दिया और मैग्नीट्यूड भी दिया, तो आप चले 2 मीटर साउथ की तरफ, तो वो वेक्टर क्वांटिटी। मैं बोलता 2 मीटर चलो और चौराहे पे खड़ा कर देता, तो उस कंडीशन में आप सोच में पड़ जाते किधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, इधर, तो वो कहलाता है स्केलर को। एक और क्वांटिटी होती है जो आपके करंट की कंडीशन में आता है, लेकिन उसके बारे में अभी मत सोचो, बस इतना सोचो, बस इतना वेक्टर क्वांटिटी में। देन आता है फोर्स। भी कई टाइप्स के होते हैं। एक बैलेंस्ड फोर्स, मतलब ये मैंने एक AC का रिमोट है, या फिर मान लो AC का रिमोट, ये रहा मेरा एक रिमोट, मैंने इसको यहां पे रखा। अभी ये ऑब्जेक्ट किसमें? रेस्ट में। जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तब ये क्या है आपका? बैलेंस्ड फोर्स। मतलब इस पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा, ऊपर की ओर। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में रखा है, कोई बंदा आके उसे परेशानी नहीं कर रहा है, तो वो कहलाया आपका बैलेंस फोर्स। यहां देखो भैया 2 महिला एक छोटे से बच्चे पे अत्याचार कर रही है, यहाँ पे देखो कितना हो गया, अनबैलेंस फोर्स हो गया यहाँ पे। सपोज मानो एरिस्टोटल जी की थ्योरी आई है। अभी फैलेसी पे मत जाना, टॉपिक की फैलेसी पे मत जाना, अभी जाना एरिस्टोटल थ्योरी। एरिस्टोटल जी को पॉलिटिकल का फादर कहा जाता है, लेकिन वो फिजिक्स में आए, फिजिक्स में अपनी थ्योरी देने के लिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। हमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में रखना है तो उस पर हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मुझे मोशन में रखना है तो सपोज मानो इसको मैं फोर्स लगाना, फोर्स लगाया, चल रहा, रोका मैंने, अब ये ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा, रुक गया। फिर मैंने इस पे फोर्स लगाया, फिर चल रहा, फिर रुक गया। मैंने जैसे फोर्स लगाना बंद किया, रुक गया। तो कंडीशन इनका ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे आपने फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट आपकी मोशन में आ गई। क्या आ गई? ये मोशन में आई एंड थोड़ी देर तक ये डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे ही हमने फोर्स लगाना बंद किया, फोर्स बंद कर दिया, अब फोर्स हम नहीं लगा रहे, जैसे ही फोर्स लगाना बंद किया, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका किस पे आ गया? रेस्ट में आ गया। अब ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, ये एरिस्टोटल जी का कहना है। फिर बोला एरिस्टोटल जी ने कि अगर इसे मुझे दोबारा से इसे मोशन में लाना है, तो मुझे यहां पे आके दोबारा से इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। एक गिलास उठाओ ना यार, एक गिलास उठाओ, एक गिलास को आप फेंको एक बार, जब फेंकोगे तो वो गिलास चलेगी, थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, फिर उसे मोशन में लाना होगा तो फिर आप फोर्स लगाओगे। लेकिन इन्होंने ये चीज तो बताया कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो कंटिन्यूअस हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है ऑब्जेक्ट अपने आप मोशन में रहेगा। बट इन्होंने ये चीज नहीं बताया कि इसको रोकने वाला इंसान कौन है, कौन रोक रहा है इसे। अगर कोई चीज चल रही है तो वो जब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। इन्होंने फ्रिक्शनल फोर्स का कोई जिक्र ही नहीं किया। क्या फ्रिक्शनल फोर्स का कोई जिक्र ही नहीं किया। ये बताया ही नहीं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये इसका अपोजिशन फोर्स है, ये अपोजिशन पार्टी है भैया, ये रोकेगा, ये आगे नहीं बढ़ने देगा, ये बोलेगा कि भैया रुक जा रुक जा रुक जा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, ये ऑलवेज ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है अपोजिट फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट में मूव करेगा, वही इस ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोक रहा था। लेकिन ये चीज इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो यहीं पे क्या हो गई, इनकी थ्योरी जो थी वो फेल हो गई। इन्होंने कहा ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो आपको टाइम टू टाइम फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी, अदरवाइज ऑब्जेक्ट रुक जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रही है तब वो रुक रही है, ये चीज नहीं बताया, यहाँ पे फेल हो गए। देन आई गैलीलियो जी हीरो की एंट्री हुई। यस भाई अभी आप जा सकते हो, अभी इनकी एंट्री करवा देते हैं। आप घर पे एक टेबल पे एक ऑब्जेक्ट को रख के चले जाओ, चले गए भैया आप, है ना, आप वापिस आओगे तो वो ऑब्जेक्ट वही मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं इसके पैर वैर आ जाएंगे, हाथ वैर आ जाएंगे कि ये घूम फिर के आएगा और आएगा यहाँ से टेबल से आके सोफे पे आके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई इस पे फोर्स ना लगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, ये रुका रहेगा, इसे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। जैसे सबको मतलब होता है ना, इसको मतलब नहीं है दुनियादारी से, इसको बस फोर्स से मतलब है कि अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो ये अपनी जगह से हट जाएगा। तो इनका कहना बस इतना था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसी को कहते हैं द गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होती है भैया, सबसे बड़ा डाउट आ गया ये मन में, इनर्शिया क्या होती है। तो हमने कहा इनर्शिया को मतलब देखो, सपोज मानो कि आप एक गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी पे आप सामान रख रहे हो, बस पे गए हो ना कभी, गाड़ी पे सामान रखते हो तो गाड़ी का जो ड्राइवर होता है ना, वो सामान को ऐसे बांध देता है ना जैसे जेल के कैदी को बांध देते हैं कि भागे ना। ये कौन सा भागे भाई, इसके पास हाथ पैर थोड़े ना, नहीं भागेगा यार ये। लेकिन पता ही नहीं क्यों बांध देता है। वो बोलता है भैया अगर हमने ब्रेक लगाया ना तो आपसे पहले आपका सामान पहुंच जाएगा जहां आपको जाना है। एक एग्जाम्पल मैं आपकी डेली लाइफ से देता हूं। आप एक मूवी देख रहे हो और वो बहुत सेंसिटिव मूवी है, बहुत खतरनाक सीन आने वाला है, या फिर आप सीरियल देख रहे हो सास बहू वाली और उसमें से रसोड़े से आपको बुला लिया गया है, अब क्या होगा, ये कंडीशन अराइज हो गई और उसी टाइम पे मम्मी बोल दे पिंटू थोड़ा मिर्ची लेके आ जाना, कैसा लगेगा जल्दी से बताना। सेकंड केस लेते हैं, आप बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो और उस टाइम पे आपकी मम्मी बोल दे गोलू दूध लेके आना, तब कैसा लगेगा। आप क्या करोगे, आप इन चेंजेस को जो हो रहे हैं उनको आप अपोज करना चाहोगे। कहने का मतलब इतना सा है आपका कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो वो चाहता है ऑब्जेक्ट में मोशन में ही रहो, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो चाहता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहे। एक एग्जांपल और आप देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे कि आप एक साइकिलिंग कर रहे हो और साइकिलिंग में भैया आपने देख लिया और स्टंट मारने के लिए तैयार हो गए, हाथ छोड़ दिया। इस कंडीशन में क्या था, दोनों ही मोशन में थे, साइकिलिंग जो कर रहा वो भी मोशन में और साइकिल भी मोशन में। अचानक से ठोकर लगी, साइकिल आ गया रेस्ट में, लेकिन ये किस में था, मोशन में। तो ये क्या चाहेगा, मैं मोशन में रहूं। ये भैया कूद गया कि ला भैया इसी के ऊपर कूद जाता हूं, और इस टाइम पे जैसे ही कूदा भैया अब क्या, नजर हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए कहा जाता है सब इधर ही नजर मार रहे हो, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ लो बेटा अभी ही मौका है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका राइज हो गया, विच फिजिकल क्वांटिटी मेजर ऑफ द इनर्शिया बॉडी। इनर्शिया से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बॉडी की मेजर की जा सकती है। पहला है स्पीड ऑफ द बॉडी, सेकंड है मास ऑफ द बॉडी, थर्ड है मोमेंटम एंड फोर्थ आपका नन ऑफ दिस। इसका आपको कमेंट में बॉक्स में आंसर बताना है। देखते हैं कितने बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे साइंटिफिक पे आ गए, जब बस चल रही होती है तब की कंडीशन या बस स्टार्ट होती है तब की कंडीशन, दोनों ही कंडीशन ले लो। अब सपोज मानो कि बस चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है, तो चलते टाइम पे क्या होता है, आप हो, ये आपका बस है, बस जब चल रही है उस टाइम पे बस भी मोशन में, आप इसके ऊपर खड़े हो तो भी आप मोशन में, दोनों ही मोशन में हो, ठीक है, दोनों किस में हो, मोशन में। अचानक से एक आगे आ गई गाड़ी तो बस वाले ने मारा एकदम से ब्रेक, बस आ गया किस में, रेस्ट पे। लेकिन आप किस में चाहोगे, इनर्शिया क्या चाहता है कि कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहे। गाड़ी रुक गई लेकिन आप कहां हो, आप जाओगे छक्का, मतलब कहां पे, शीशे से बाहर, आप मोशन में। इसलिए कहा जाता है भैया ऊपर जो ये बेल्ट दिया गया है ना इसको पकड़ लो, लेकिन कुछ तो हीरो होते फोन चला रहे होते। सेकंड कंडीशन, अब गाड़ी रुकी हुई है और उस टाइम पे होता है, तो रुकी हुई गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी रुकी हुई है एकदम से गाड़ी चलती है, आप पीछे हो जाते हो, तो इसका रीजन क्या होता है, अब गाड़ी भी रेस्ट आप भी रेस्ट, है ना।
अब गाड़ी एकदम से चली, तो गाड़ी चली, आप एकदम से तो मोशन में आओगे नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि आप रेस्ट में हो तो आप रेस्ट में रहना चाहोगे, है ना। तो आप गाड़ी आगे भागी, आप रेस्ट में रहना चाहोगे, आप पीछे हो जाओगे, तो आप पीछे की ओर ऐसे मूव करके। अब देखो यहां तक में हमने लॉ ऑफ इनर्शिया एंड छोटी सी जो कंडीशन थी उन सबको हमने पूरा कंप्लीट डिटेल में आपके लिए बताया। तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो वीडियो में कोई अभी तक डाउट है तो। क्विक रिवीजन नोट्स है आपके, मतलब रिवीजन एकदम से जैसे ही आप पढ़ रहे हो ना, तो उस टाइम पे इस नोट से आप रिवाइज कर सकते हो। इसकी लिंक मैंने पीडीएफ की दे दी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई अमाउंट नहीं पे करना, जाके जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। एक और पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया है, इसके अंदर कंप्लीट चैप्टर के कंप्लीट नोट्स। ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चल रही है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट को एक एक चीज बेसिक से लेके एडवांस तक क्लियर करने वाली है। हर एक मटेरियल जो आपको चाहिए ना, वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पे अब मिलते ही रहेगी। अब टॉपिक पे आते हैं हम वापस से, क्या है हमारा लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कहना क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिंपल सी बात ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, तो किस में चाहेगी? मोशन में रहना चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो वो किस में चाहेगी? रेस्ट पे रहना चाहिए, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कहने का मतलब इतना सा है, एक बॉल रखा हुआ है, ये रहा बॉल रखा हुआ, ये बॉल रखा ही रहेगा जब तक आप जैसा कोई खुरापाती आके उस पर लात ना मार दे। आपने लात मारा, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स लग गया। अब ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पहुंच जाएगी, है ना। तो रेस्ट पे था तो ये रेस्ट पे रह रही थी, मोशन में था तो ये मोशन में रह रही थी। बट हाँ, मोशन टाइम पे आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, आप एक गाड़ी में बैठे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कान बड़ी जल्दी खड़े हो गए होंगे। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको देखा, आप लगे उसे रेस्ट पे, आपने उसको देखा, वो लगी आपको रेस्ट पे, है ना। बट बाहर एक बच्चा खड़ा था, उसने देखा आप दोनों को, तो आप दोनों लगे उसे मोशन में। फिजिक्स के किस थ्योरी से रिलेटेड है, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे मुझे। देखते हैं कितने बच्चे इस टॉपिक के बारे में बता पाते हैं। देन आपका एक आता है नेक्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। अब ये मोमेंटम हिंदी में कहा जाता है संवेग। भैया हमारे विराट कोहली जी कैच पकड़ने आए बॉल को, और उन्होंने कैच भी पकड़ लिया। अब ये मोमेंटम क्या होता है, तो हमने कहा मोमेंटम को डिनोट किया जाता है P से। हमने कहा मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू में वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। फिर हमने कहा कि इसकी SI यूनिट की हमने बात की कि इसकी SI यूनिट क्या होती है, मास का होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी SI यूनिट होती है। या इसे कहने के लिए आप कह सकते हो कि आप फोर्स का आप जानते हो, फोर्स जो होता है, फोर्स उसका न्यूटन होता है। तो न्यूटन कैसे होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से होता है। इसको आप ये भी लिख सकते हो न्यूटन सेकंड, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो न्यूटन सेकंड। तो आपने इसके बारे में बात कर ली कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू में वेलोसिटी, दैट इज नोन एज मोमेंटम। एक क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं और न्यूमेरिकल की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, फिर हम आएंगे कॉन्सेप्ट पे। हमने क्या कहा? कॉन्सेप्ट देखो, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल पढ़ो एंड सॉल्यूशन करो, आंसर समझो। क्या बोला गया? अमन वेट, अमन की बात कर ले पहले, हम अमन की बात कर रहे हैं इधर, ठीक है। एक दो इंसान है यहाँ पे, एक अमन है और एक दूसरा इंसान कौन है? मनोज है। हमने यहाँ पे लिख दिया मनोज का केस, यहाँ पे लिख दिया हमने अमन का केस। न्यूमेरिकल सुनना अच्छे तरीके से। हमने कहा अमन वेट 60 एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। तो मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? 1 मीटर पर सेकंड है। फिर टुवर्ड्स द मनोज, मतलब ये अमन जो है मनोज की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये कहा है। अब मनोज की केस में आता है, मनोज हुज वेट, मनोज जो है उसका वेट जो है 40 kg है, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी कितना? आपकी 1.5 मीटर पर सेकेंड। फिर टुवर्ड्स द अमन, ये अमन की तरफ आ रहा है, ये मनोज की तरफ। मतलब अमन जो है इधर जा रहा है, अमन इस साइड को जा रहा है, मनोज इस साइड को आ रहा है, मनोज इस साइड को आ रहा है। तो मतलब किसी एक को पॉजिटिव लेट कर लो, इसको मैंने अमन को मैंने पॉजिटिव लेट कर लिया, तो इसको नेगेटिव, क्योंकि भैया कंडीशन तो दोनों ही केस में है ना, तो दोनों के केस में अलग अलग। अब इसने बोला कैलकुलेट देयर मोमेंट। अब देखो मोमेंटम के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। मोमेंटम के लिए क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू P इज इक्वल टू M इंटू V होता है, M इंटू V। तो हमने P इज इक्वल टू मास कितना है? 60, V कितना है? 1, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब आते हैं मनोज की तरफ। मनोज का मोमेंटम की बात करें तो हमने P लिखा, मास इंटू में वेलोसिटी लिखा, P लिखा, मास की वैल्यू है 40 और वेलोसिटी की वैल्यू 1.5। तो यहां से P कितना आ गया? 15 चौके 60, तो हमने लिखा 60 पॉइंट में एक 0, तो यहाँ पे भी आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बट देखो दोनों का जो मैग्नीट्यूड आया है
वो सेम है। बट मैंने क्या बोला था, इसको हमें नेगेटिव लेना है, तो मैंने इसमें नेगेटिव लगा दिया और नेगेटिव लगा दिया। तो इससे क्या पता चला, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जो मूव कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, बट जो मैग्नीट्यूड है दोनों के मोमेंटम का वो सेम है। यहीं पे न्यूमेरिकल आपका खत्म, मोमेंटम निकाल दिया और ये लाइन जो लास्ट में वो लिख दोगे तो क्लियर है। देन आते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। ये कहता है कि ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला। अब ये है क्या, हमें नहीं आया ये समझ, आपने क्या कह दिया हमें समझ में नहीं आया। रेट ऑफ चेंज इन, आइए थोड़ी बात मैं यहां पे करता हूं, फिर इस टॉपिक पे आऊंगा। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ फोर्स पे। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ फोर्स पे सबसे पहली कंडीशन आपसे पूछूं मैं, एक कार है, चल रही थी, चलते 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 रुक गई। अब रुकी हुई कार को आप धक्का लगाओगे, उसका मास बहुत ज्यादा है, आप उस पर धक्का लगाओ, क्या उससे धक्का लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। सेकंड कंडीशन क्या है, यहीं पे बोलूं मैं, एक छोटी सी ये है, सपोज मानो इसको आपने धक्का लगाया, नीचे गिर जाए भैया, टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपने धक्का लगाया, तो ये आपके पास धक्का लग गई, इसका मास क्या था, कम था, फिर भी आपने धक्का लगाया। तो आपने इससे देखा कि जो फोर्स है वो आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे तो डिपेंड कर ही रही है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार का मास ज्यादा था तो आप फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ा। एक से नहीं हुआ तो दूसरा भी आया, तीसरा भी आया, चौथा भी आया। अब मास का पता चल गया, बड़ी तेजी से कोई कार आ रही है, आपको आगे से रोकना है। भैया स्पाइडरमैन या शक्तिमान तो हो नहीं कि उस गाड़ी को रोक दोगे आप, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है आपकी, आप उसे रोकने आओगे तो आप साइड हट जाओगे कि ना भैया हमसे ना हो पाएगा, छोड़ो भैया। एक ट्रेन को रोकना है सपोज मान लो, ठीक है, तो आपने क्या किया, कोई तेजी से आ रही है तो उसको आप नहीं रोक सकते, मतलब वेलोसिटी जब तेजी से आ रही है तो नहीं रोक सकते। अब ये गाड़ी है बड़ी धीरे से आ रही है, गाड़ी बहुत धीरे से आ रही है, आप उसे जाके इसे टक्कर मार दो, रोक दोगे ना। तो इस ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, क्या करती है, ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। फोर्स एंड वेलोसिटी एज अ कह सकते हो आप, तो इन दोनों केस में फोर्स जो है वो मोमेंटम पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे तो मोमेंटम पे डिपेंड करता है। एक थर्ड केस होता है जो कैचिंग वाले में आ जाता है। भैया विराट कोहली जी की कैचिंग एक बार देखो, जब कैच करते हैं ना, ये आई बॉल कैच करके पीछे की ओर हाथ को लेके जाते हैं, मतलब टाइम, फोर्स के टाइम को इंक्रीज कर देते हैं। अगर टाइम इंक्रीज होता है तो फोर्स कम हो जाता है। आपने तीसरा केस देखा कि फोर्स जो है वो टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। तो इन तीनों ही केसेस में हमने देखा कि वो फोर्स जो है टाइम पे और मोमेंटम दो चीज पे डिपेंड कर रही है। तो हमने यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या कह दिया, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने फोर्स लगाया, इसका स्टार्टिंग का मोमेंटम P1 है, फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, इसका मोमेंटम P2 है। तो हमने क्या दिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब इसका मास m है, वेलोसिटी u है, इसका मास m ही रहेगा, वेलोसिटी v हो जाएगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है। तो हमने क्या कहा, अब देखो इसका मोमेंटम अगर P2 निकालना होगा हमें तो क्या कहेंगे, mv, और इसका अगर मोमेंटम हमें निकालना हो, मोमेंटम का फॉर्मूला P1 क्या होता है, mu, इनिशियल वेलोसिटी u है, इसको लिख दिया mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t। फिर हमने क्या कह दिया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m कॉमन निकाल लिया, v माइनस u डिवाइडेड बाई में t हो गया। एक कॉन्सेप्ट को याद करो प्यारे से बच्चों, क्या v माइनस u डिवाइडेड बाय अगर t होता है तो वो क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। टाइम के साथ वेलोसिटी को चेंज करो, क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो हमने क्या कह दिया, एक्सेलरेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को भगाओ यार यहां से, तो हमने क्या कहा, फोर्स इक्वल्स टू के लगा दिया, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं इसको। तो ये हट गया और के की वैल्यू होती है यहाँ पे 1, तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल्स टू हमारा क्या ड्राइव हो गया, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। क्या बात है, फोर्स का एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अब यहां से अगर आप ड्राइव करना चाहते हो, इसकी ऐसा यूनिट कर सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स की ऐसा यूनिट होगा जिसे हम न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आ गया, एक बॉल है जिसका मास आपका 0.4 kg है, ठीक है। स्टार्ट रोलिंग ऑन अ ग्राउंड, मतलब इस बॉल को हमने ग्राउंड पे रोल किया तो ग्राउंड एट 20 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यू हम इनिशियली लिखते हैं, वी हम फाइनल लिखते हैं, तो वो कितना आपका 20 मीटर पर सेकंड। एंड कम्स टू स्टॉप आफ्टर 10 सेकंड, मतलब वो जो बॉल है वो 10 सेकंड बाद जाके रुक गई। तो 10 सेकंड बाद जाके रुक गई, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकंड। यही होगा ना फाइनल वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट रुक गई तो ये हो गया। एंड आफ्टर 10 सेकंड, मतलब जो टाइम लिया उसने वो कितना लिया आपका, 10 सेकंड बाद जाके
रुक गई है। ठीक है भैया, हमने ये सब चीज लिख लिया। कैलकुलेट द फोर्स विच स्टॉप द बॉल, आपको फोर्स फाइंड आउट करना है जिसने आपके बॉल को रोका है। फोर्स बताना, हमें मास है यू वी टी दिया हुआ है। हम बोलेंगे भैया फोर्स का फॉर्मूला हम तो जानते हैं, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। अब लेकिन यहां से तो हमारे पास है ही नहीं, मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। बट हमने एक और फॉर्मूला जाना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लिया और पुट कर दिया। एफ इज इक्वल टू एम की वैल्यू 0.4, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, हमने 0 लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी देखो कितनी है 20, हमने 20 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 10 सेकेंड, 10 पुट कर दिया। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 0.4 और यहाँ से आ गया माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 10, कट किया तो 2, तो एफ इज इक्वल टू आ गया माइनस में 0.8 न्यूटन। ये जो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, जो स्टॉपिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है अप्लाइड फोर्स के, मतलब जिधर आप जा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। डन, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कौन सा आपका, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन, आपका फोर्स है उसकी वैल्यू दी हुई है 50 न्यूटन, इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ 10 kg, आपके 10 kg के बॉडी पे अप्लाई किया गया है। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर इसने बोला मूविंग इनिशियली विद स्पीड 10, मतलब इनिशियली जो स्पीड हो रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितना टाइम वो टेक करेगा बॉडी टू स्टॉप, मतलब वो बॉडी स्टॉप करने में, मतलब हमें टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एंड द फोर्स एक्ट ऑन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन, इसने बोला अगर मोशन इस साइड हो रहा है तो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी इसने बता दिया, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब देखो क्या है, हमें फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, वी की वैल्यू तो रुक गई है ना ऑब्जेक्ट, तो वी की वैल्यू आप 0 ले लो, ऑब्जेक्ट तो रुक गई है। देखो हाउ लॉन्ग विल टेक द बॉडी टू स्टॉप, मतलब कितना टाइम लगेगा बॉडी को स्टॉप करने में, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब हमारे पास ये सब हो गया, फोर्स का फॉर्मूला निकालो दोबारा से। अब फोर्स की वैल्यू कितनी है 50 है, मास की वैल्यू कितनी है 10 है, बहुत अच्छा। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0, फिर माइनस में हमारा 10 आ गया, डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू कितनी हमें नहीं पता। ठीक है भैया, नहीं पता तो क्या हो गया। अब यहां से अगर हम करें तो करने के बाद हमारा क्या होगा, 50 हो गया, यहां से हमारा कितना आ गया माइनस 10, 10 100 आ गया, तो यहां से हो गया 50 इज इक्वल टू माइनस में 100 ले लो डिवाइडेड बाय टी, तो टी की वैल्यू निकालो तो माइनस 100 डिवाइडेड बाय 50, इसे काटोगे तो आपका 2 सेकंड, 2 सेकंड आपका टाइम लेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका रुक जाएगा। न्यूमेरिकल करने के बाद हमारा थर्ड लॉ आ जाता है, जिसे हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है भैया, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप किसी को एक थप्पड़ मार के देखो, आपका उल्टा एक नहीं 3-4 मिलेंगे, एक आध वो बंदे भी बुला के लेके आ जाएगा, उनसे भी आपको पिटवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर किसी पे आपने अगर फोर्स लगाया तो वो इक्वल आपको रिएक्शन जरूर देगा। सपोज मानो स्विमिंग कर रहे हैं, तो स्विमिंग करने टाइम हम पैर को जब लहराते हैं या पैर पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं तो हम आगे की ओर जाते हैं। गन से जब फायरिंग करते हैं तो गन की बुलेट जितनी तेज से आगे जाती है, गन उतनी ही तेजी से पीछे आती है। यहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि एक्शन जो होगा वो ऑलवेज रिएक्शन के इक्वल होगा, एक्शन जो होगा वो ऑलवेज रिएक्शन के इक्वल होगा। कहने के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है 1, ये ऑब्जेक्ट है आपका 2, ठीक है। अब इस 1 ने 2 पे फोर्स लगाया, फर्स्ट केस में 1 ने 2 पे फोर्स लगाया, तो जब ये फोर्स लगाया तो क्या कहलाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू होगा। ठीक है, अब 2 ने 1 पे फोर्स लगाया, 2 ने 1 पे फोर्स लगाया, तो 2 वाले ने जब 1 पे लगाया तो क्या कहलाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। F12 जो होगा F21 के इक्वल होगा एंड अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक चीज है यार, ये सारे ही इमेज में लड़के ही पिट रहे हैं क्या, ठीक है, कॉमन है। तो यहाँ पे क्या है, ये सभी इमेजेस के अंदर आप देख पा रहे होगे कि इसमें स्लैप किया जा रहा है। जब चाटा किसी को मारा जाता है तो बहुत कम टाइम में लग जाता है, बट उसका जो चेंजेस है ना, उसका असर जो है बड़े लंबे समय तक होता है। यार ये जो चाटा पड़ता है ना यार, पड़ा है क्या, इस चाटे को लगने टाइम पे ये कौन सा लॉ वर्क कर रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताओ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोबारा से आ गया है, क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो हमेशा नेट एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में लगता है, कौन सा है? सपोज मानो कि मैंने क्या बोला, नेट एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में लगता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन अभी आप पढ़ के आए हो, क्या बोल रहा था वहां पे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में क्या लग रहा था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके था? फोर्स की डायरेक्शन में। तो ना ही डिस्प्लेसमेंट, ना ही एक्सेलरेशन, ना ही वेलोसिटी, ओनली चेंज इन मोमेंटम। तो यहीं पे हमारे टॉपिक हो जाते हैं खत्म। अगर वीडियो में मजा आया हो ना तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो अब इस चैनल पे मजेदार तरीके से आने वाली है। आपको हर तरीके के नोट्स, मटेरियल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तो चैनल के साथ जुड़ जाओ। और हमारी अगर ऑनलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन होना चाहते हो, क्योंकि क्लासेस तो आपको यहाँ पे मिलेगी, अगर आप पर्सनली क्लासेस लेना चाहते हो, सोच रहे हो कि आपके कोई डाउट आते हैं, पर्सनली मैं डाउट को आस्क कर सकूं, बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकूं, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी है। फिजिक्स को ओनली पढ़ना नहीं होता थियोरेटिकल, फिजिक्स के अंदर जीना होता है कि किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स वर्क कर रही है। वो अगर समझ गए तो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। आ गया ना समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत। चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है।